मुझे खुद को मारने के लिए नहीं कहा, तुम बेवकूफ बेटे। वह उसे रोकता है और कहता है, मुझे माफ करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह यहाँ तक बैठ जाता है और माफी मांगता है और उसकी माँ खुशी से भरे आंसुओं के साथ मुस्कुराती है। तभी पैसे में आग लग जाती है। वे आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वापस लौटने के रास्ते में वह सोचता है कि कैसे उसने कल खुद को मारने का प्रयास किया था और फिर निशिमिया के साथ उसकी मुलाकात की। उन्होंने कुछ ब्रेड मछलियों को खिलाई थी। फिर उसे मिडिल स्कूल की एक याद आती है जब उसके अपने दोस्त शिमादा सभी को इशिदा से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह एक बदमाश है। वह समझता है कि आपके पाप हमेशा आपको पीछे से काटने के लिए वापस आते हैं। इसके बाद हर कोई उससे मुंह मोड़ लेता है और अब वह एक अकेली जिंदगी जीता है। वह अपने हाई स्कूल में प्रवेश करता है। वह इधर उधर देखता है और हर एक के चेहरे पर बड़े बड़े क्रॉस हैं, जैसे कि वे उसे अस्वीकार कर रहे हों। वह अपने कान ढक लेता है, उनकी बातचीत की आवाज को शांत करता है। बाद में क्लास के बाद यह ब्रेक टाइम है। कवाई आकर उससे अपना गणित का नोटबुक जमा करने को कहती है। वह कहता है, सॉरी, मैं बाद में करूंगा, बिना उसकी तरफ देखे। कक्षा के अन्य छात्र उसके बारे में बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे अकेले समय बिताना अकेलापन महसूस होता है। तभी इशिदा को याद आता है जब उसने मिडिल स्कूल में शिमादा को एक डीवीडी ऑफर की थी और उसे इनकार करते हुए कहा था, शायद मुझे फैन बनना छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में इशिदा इस बात को याद करके परेशान महसूस करता है। बाद में बाहर खाने के दौरान वह देखता है कि एक लड़का अकेले खा रहा है। फिर उसे निशिमिया से अपनी मुलाकात याद आती है और उसे लगता है कि वह उससे फिर मिलना चाहता है। कुछ देर बाद स्कूल के बाद घर लौटते वक्त अगले दिन सुबह स्कूल जाते समय इशिदा सोचता है कि स्कूल के बाद निशिमिया से मिलेगा। वह अपनी साइकिल पार्क करता है और स्कूल की ओर जाते हुए देखता है कि उसी लड़के को एक आदमी उसकी साइकिल लेने के लिए तंग कर रहा है। लड़का चिल्लाता है, कोई तो मदद करें। इशिदा उनके पास जाकर कहता है, तुम मेरी ले सकते हो। घर पैदल लौटते वक्त वह सोचता है, मैं आज निशिमिया से मिलना चाहता था, लेकिन शायद यह एक संकेत है कि मुझे नहीं मिलना चाहिए। तभी एक कूपन उड़कर उसकी तरफ आता है जिससे उसका ध्यान जाता है। वह उसे पकड़ता है, यह देखकर कि यह डिस्काउंट वाले फुल वाले ब्रेड के लिए है। अब उसके पास निशिमिया से मिलने का एक कारण है। जब वह उससे मिलने पहुंचता है, एक लड़का उसे बताता है कि वह यहाँ नहीं है, लेकिन इशिदा साफ देख सकता है कि निशिमिया क्लास के अंदर बैठी है। वह कहता है वो वहीं है। लड़का टाइम देता है कि वह यहाँ नहीं है और उससे पूछता है। उसे कोई जवाब नहीं मिलने पर वह इशिदा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और फिर निशिमिया के पास जाता है, जो पूछती है कि दरवाजे पर कौन था। लड़का जवाब देता है कि वहाँ एक अजीब चूहा था और उसे यकीन दिलाता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। वह फिर घर लौटते वक्त उसी लड़के को देखता है। लड़का उसे पुकारते हुए कहता है। इशिदा को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि कोई उसके लिए इतना क्यों करेगा। लड़के के चेहरे से क्रॉस हट जाता है, जो इशिदा के लिए यह दर्शाता है कि वह उसे स्वीकार करता है। इशिदा उसका नाम पूछता है और वह उसे बताता है, मैं नागात्सुका हूँ, मैं क्लास में तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। अगले दिन जब इशिदा स्कूल की तरफ जाता है, नागात्सुका उसे पकड़ लेता है और उसके साथ चलता है। स्कूल के बाद वे दोनों इकट्ठे होकर थिएटर में एक फिल्म देखते हैं। ऐसा लगता है कि पहली बार इशिदा खुश है क्योंकि उसने हाई स्कूल में अपना पहला दोस्त बनाया है। बाद में वे दोनों साथ में खाना खाते हैं। इशिदा उनसे पूछता है, दोस्त का मतलब क्या होता है, जैसे कि वह अभी भी उस सवाल के बारे में सोच रहा है जो उस युवक ने पूछा था, क्या आप निशिकावा हैं? निशिमिया की दोस्त। नागात्सुका कहता है, अपना हाथ बाहर निकालो, और निशिमिया ऐसा करती है। वे कुछ दोस्ताना हरकतें करते हैं। वह कहता है, दोस्त यही होते हैं, दोस्ती तर्क या शब्दों से परे होती है। निशिमिया इस जवाब से आश्चर्यचकित है। वह फिर से निशिमिया से मिलने जाता है, लेकिन वह युवक फिर से कहता है कि वह यहाँ नहीं है। निशिमिया पूछती है, वैसे तुम कौन हो? लड़का जवाब देता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और निशिमिया के हाथ से ब्रेड गिर जाती है जैसे वह हैरान हो। वह कहता है, निशिमिया को कम उम्र के लड़के पसंद है, ये असामान्य है, यहाँ कम से कम एक ब्रेड ले लो। लेकिन लड़का ठंडे मन से कहता है, तुम यहाँ खत्म हो गए, अलविदा। अचानक नागात्सुका प्रकट होता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है, कहते हुए, मेरे दोस्त को निशिमिया से मिलने दो। हर कोई यह देखने के लिए इकट्ठा होता है कि क्या चल रहा है। निशिमिया भी खड़ी हो जाती है यह देखने के लिए। वह इशिदा को देखती है और इशिदा उसे देखकर सोचता है कि वह क्या सोच रही होगी और वहां से भाग जाता है। निशिमिया उसका पीछा करती है। अब इशिदा निशिमिया से सांकेतिक भाषा में बात कर रहा है। वह जवान लड़का कैमरा लेकर झूम करता है ताकि जान सके कि वे क्या बात कर रहे हैं। इशिदा कहता है, मैं तुम्हें मिलने का कारण खोज रहा था। निशिमिया जवाब देती है, मुझे बहुत खुशी है, मैं भी यही सोच रही थी। फिर इशिदा ब्रेड निकालता है और कहता है, आओ मछलियों को खिलाएं। जब वे मछलियों को खिलाते हैं, वह पूछता है, क्या उन्हें खिलाना मजेदार है? वह कहती है, हाँ। फिर वह मिडिल स्कूल की नोटबुक निकालती है और देखने लगती है कि इशिदा ने क्या लिखा था। वह उसे रोकने की कोशिश करता है। नोटबुक उसके हाथ से फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। निशिमिया रेलिंग पर चढ़ जाती है और नोटबुक पाने के लिए पानी में कूद जाती है। इशिदा भी उसके पीछे कूदता है। जब वह ऊपर आता है तो वह नोटबुक निकाल लेता है। वह निशिमिया की ओर देखता है और उसका नाम चिल्लाता है, जो अभी भी उसे खोज रही है। बाद में वे पानी से बाहर आते हैं। वह उसे माफी मांगता है क्योंकि नोटबुक उसके कारण गिरी थी। वह उसे सिर झुकाकर धन्यवाद देती है और फिर वहां से चली जाती है। वह युवक अपने कैमरे पर सब कुछ कैद कर लेता है। रात में वह इंटरनेट पर इशिदा की एक फोटो अपलोड करता है जिसमें दिखाया गया है कि इशिदा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अगले दिन
जब इशिदा निशिमिया से मिलने के ख्यालों में खोया होता है, सभी उसके बारे में बात करते हैं। जब वह अपनी सीट पर बैठता है तो एक सहपाठी पूछता है, क्या यह तुम हो? सही। इससे पहले कि इशिदा कुछ समझे, उसका शिक्षक आता है और उसे बुलाता है। अब वह घर पर है क्योंकि वह आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका है, जैसा कि तस्वीर का सुझाव है। उसकी माँ उससे कहती है कि स्कूल से उसकी भतीजी को लेने जाए। घर जाने से पहले वह मारिया को मैदान में ले जाता है। मारिया उसे बुलाती है और बताती है कि कोई अंदर है। वह अंदर देखता है और यह निशिमिया का बॉयफ्रेंड होता है। जब वह आंखें खोलता है, कहता है, ओह ये तो चूहा है। इशिदा पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब देने बजाय वह युवा लड़का कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैंने ही तुम्हारी तस्वीर ट्वीट की थी, मुझ पर चिल्लाओ यार। इशिदा कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। आखिरकार तुम तो निशिमिया के बॉयफ्रेंड हो। तभी मारिया कहती है, मुझे भूख लगी है, चलो घर चलते हैं। इशिदा उस लड़के से कहता है, तुम भी घर जाओ। लेकिन जब वह जा रहा होता है, लड़का बेहोश हो जाता है। इसलिए इशिदा उसे घर ले आता है और वे सभी खाने के लिए तैयार होते हैं। मारिया कहती है, खोलो मुंह, और वह आगे बढ़ता है एक निवाला लेने के लिए। रात में जब इशिदा सो रहा होता है, लड़के को नींद नहीं आती क्योंकि उसे याद आता है कि निशिमिया उससे बहुत नाराज थी जब उसने इशिदा की तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड की थी। वह खुद बारिश में भीगता हुआ घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे एक मेंढक दिखता है और वह उसकी तस्वीर खींचता है। उसी वक्त फिर इशिदा छाते के साथ आती है, कहती है, तुम अचानक गायब हो गए, मुझे डर लग गया। अब जब वे चलते हैं, इशिदा पूछती है, तुम घर से क्यों भागते हो? लड़का जवाब देता है, मेरी निशिमिया से लड़ाई हो गई थी, उसने मुझे जाने के लिए कहा। इशिता पूछती है, क्या तुम लोग साथ रहते हो? जवाब की बजाय लड़का छाता उसकी ओर बढ़ा देता है। इशिता इसे उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम निशिमिया के लिए ठंड पकड़ लो। लड़का नाराज होकर पूछता है, तुम्हारा माजरा क्या है? दूसरों की मदद करके खुद को अच्छा महसूस कराना चाहती हो। मुझे पता है कि तुमने मिडिल स्कूल में निशिमिया को बुली किया था और अब तुमने साइन लैंग्वेज सीखी है। तुम्हें लगता है कि तुम अब अच्छी इंसान बन गई हो, तुम घिनौनी हो। इशिदा जवाब देती है, हाँ मैं एक भयानक इंसान हूँ और जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं निशिमिया को और नहीं रुलाना चाहती और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। लड़का छाते के बीच से झांकता है और महसूस करता है कि इशिदा झूठ नहीं बोल रही है। कुछ समय बाद वह इशिदा से कहता है, तुम अब वापस जा सकती हो, मैं खुद चल सकता हूँ। लेकिन जाने से पहले वह इशिदा को कुछ साइन लैंग्वेज में बताता है। इशिदा को अर्थ याद करने की कोशिश करती है और जानने पर हैरान हो जाती है कि लड़के ने कहा है कि वह निशिमिया की छोटी बहन है। निशिमिया जवाब देती है, मैं निशिमिया को अब और नहीं रुलाना चाहती और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। तभी निशिमिया की माँ आती है, इशिदा को थप्पड़ मारती है और फिर निशिमिया की बहन को ले जाती है। जब वे घर पहुंचते हैं, निशिमिया अपनी बहन को गले लगाती है और वे दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उनकी माँ उन्हें इशिदा से दूर रहने के लिए कहती है। अगले दिन युजुरु छाता लौटाने के लिए आता है और नगत्सुका उसे लड़का समझकर उसके ऊपर हाथ रखता है। लेकिन जब इशिदा यह संदेह दूर करता है, वह बहुत दूर चला जाता है। इशिदा निशिमिया से मिलने आती है नगत्सुका के साथ और उसे उससे मिलवाती है। नगत्सुका उन्हें अकेला छोड़ देता है। अब इशिदा उससे नंबर शेयर करने के लिए कहती है। निशिमिया उसे बताती है कि वह सहारा का नंबर भी चाहती है, वही दोस्त जो मिडिल स्कूल में उसके लिए साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन क्लास में इशिदा कवाई के पास जाती है। उससे पूछती है कि क्या उसके पास सहारा का नंबर है। उसके पास उसका संपर्क नहीं है, लेकिन उसे पता है कि वह अब किस स्कूल जाती है। वह उसे मिलने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास पैसे कम हैं। इसलिए नगत्सुका उसे कुछ पैसे ऑफर करता है, कहता है, हम दोस्त हैं, बस ले लो। युजुरु निशिमिया के साथ आता है और इशिदा से कहता है, उसे साथ ले जाओ। अब वे दोनों ट्रेन में सहारा से मिलने जा रहे हैं। तभी उसे एक संदेश मिलता है। यह निशिमिया की ओर से है और वह सहारा को ढूंढने के लिए धन्यवाद कहती है। वह बहुत खुश है। जब वह उसकी ओर देखता है, वह खुशी से उसकी ओर देखती है। पहुंचने के बाद वे सहारा से मिलने के लिए एस्केलेटर से नीचे उतरते हैं, लेकिन अचानक कोई उसका नाम पुकारता है और वे रुक जाते हैं। एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है, क्या तुम मुझे याद करते हो? और वे याद करते हैं। वे किसी जगह बैठते हैं और साइन लैंग्वेज में बात शुरू करते हैं। सहारा कहती है, अचानक मिडिल स्कूल छोड़ने के लिए माफी चाहती हूँ, मैं खुश हूँ कि हम फिर से मिल रहे हैं। इशिदा उनकी बातचीत सुनता है। अचानक सहारा कहती है, तुम्हारा सीना बड़ा हो गया है, और वे हंस पड़ते हैं। इससे इशिदा शर्मा जाता है और वह कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहां से चला जाता है। जब वह सड़क पार कर रहा होता है, एक लड़की आती है और उसे एक टिकट देती है। वह देखता है कि वह नाव है जो टिकट बांट रही होती है, बिल्ली की पूंछ और कान पहने हुए। फिर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन कक्षा में वह नाव द्वारा दिए गए टिकट को देखता है जो खास म्याऊ म्याऊ क्लब के लिए है। तभी उसे सहारा का मैसेज मिलता है जो निशिमिया के साथ कराओके का मजा ले रही होती है। फिर वह सोचता है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए और निशिमिया से मिलने के लिए नाव को भी लाना चाहिए? लेकिन उसे यकीन नहीं है कि नाव निशिमिया से मिलना चाहेंगी। अगले दिन इशिदा नागत्सुका के साथ म्याऊ म्याऊ क्लब जाता है। एक महिला उनका स्वागत करती है। नाव इशिदा को देखकर डेस्क के पीछे छुप जाती है। वह झांकती है और कहती है, ओह, उसे वाकई निशिमिया पसंद है। अब वे दोनों बिल्लियों के साथ समय बिता रहे हैं। नागत्सुका निराश है। उसे लड़कियों की उम्मीद थी, लेकिन म्याऊ म्याऊ क्लब में सिर्फ बिल्लियां मिली। इशिदा यहाँ नाव और इशिदा से बात करने आया है। वह इधर उधर देखता है, वह यहाँ नहीं दिख रही है, इसलिए वे जाने का निर्णय लेते हैं। दृश्य बदलकर एक सुनवाई कक्ष में जाता है, जहाँ एक डॉक्टर निशिमिया की जांच कर रहा है। उसकी दादी चिंतित हो जाती हैं क्योंकि अभी भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इस बीच इशिदा घर लौटता है और युजुरु को देखता है।
जो मारिया के साथ खेलने आई है। वह निशिमिया के लिए उसे एक बिल्ली का पर्स देता है, लेकिन जब वह उसे निशिमिया को देने जाती है वह निराश बिस्तर में लेटी हुई मिलती है, क्योंकि उसकी सुनने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए वह चुपचाप वह उपहार वहीं छोड़ देती है। अगले दिन जब इशिदा अपनी साइकिल पर होता है, अचानक अब आती है और उसके पीछे बैठ जाती है, कहने लगती है चलो चलो। उसे अचानक देखकर वह हैरान हो जाता है। फिर वह निशिमिया को एक दुकान पर देखती है और कहती है फिर से अकेली हो, मैं देख रही हूँ, गरीब लड़की। वह कहता है अब उतरो, और नाव समझ जाती है कि यह इसलिए है क्योंकि वह निशिमिया के साथ है। वह उतर जाती है और इशिदा निशिमिया की ओर बढ़ जाता है। नाव दौड़ती है और इशिदा से पहले निशिमिया तक पहुंच जाती है। वह उसके सुनने वाले यंत्र छीनकर उसे परेशान करने की कोशिश करती है। इशिदा उसे रोकता है और उन्हें वापस देने जाता है। नाव उन्हें फिर से छीन लेती है और कहती है ओह, तो तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। इशिदा कहता है हम बस दोस्त हैं, और वह हंसती है और कहती है उस लड़की के साथ दोस्ती कर रहे हो जिसे तुम प्यार करते हो, तुमने परेशान किया। यह बहुत मजेदार है। वह सुनने के यंत्र वापस कर देती है, कहती है मित्र बनकर रहो, मजे करो, और चली जाती है। अगली सुबह निशिमिया युजुरू को जगाती है जाने से पहले। युजुरू उसे रोकता है और पूछता है आज तुम्हारे बाल पोनीटेल में क्यों हैं? निशिमिया का चेहरा अजीब सा दिखता है और वह चली जाती है। बाद में जब इशिदा मछलियों के लिए ब्रेड खरीदने जाता है, वह निशिमिया को उसके बाल पोनीटेल में देखता है। वह रुकती है और इशिदा को दूसरी तरफ खड़ा देखती है। वे मिलते हैं और वह कहता है मैं मछलियों को खिलाने के लिए ब्रेड खरीदने जा रहा हूँ। फिर वह अपनी साइकिल पर चढ़ता है और कहता है जल्द ही मिलते हैं, लेकिन वह उसे रोकती है और उसे एक गिफ्ट बैग देती है। वह उसे खोलता है और समझ नहीं पाता कि वे क्या है, लेकिन उसे धन्यवाद कहता है। वह शर्माती है और उससे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करती है, कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी अधूरी आवाज की वजह से यह मुंह जैसा सुनाई देता है। वह पूछता है क्या तुम कह रही हो प्यार चांद से है? हाँ, आज बड़ी सुंदर दिख रही है। यह सुनकर निशिमिया भाग जाती है। निशिता को नागत्सुका से एक टेक्स्ट मिलता है और फिर वे मिलते हैं। वह उससे पूछता है क्या ये चांद की तरह दिखते हैं? नागत्सुका कहता है नहीं, ये नहीं है। इस बीच निशिमिया घर दौड़ती हुई जाती है और फिर बिस्तर पर कूद जाती है। युजुरू उसके पास आता है और पूछता है कुछ हुआ? निशिमिया उसे टेक्स्ट करती है मैंने इशिदा से कहा मैं उससे प्यार करती हूँ। युजुरू चौंक कर कहती है सच में? लेकिन फिर वह फोन में फिर से देखती है। निशिमिया ने मैसेज किया लेकिन वो उसे नहीं मिला। अगले दिन क्लास में इशिदा अपने सहपाठियों को कवाई की नई हेयर स्टाइल की तारीफ करते हुए सुनता है, जिससे उसे निशिमिया की नई हेयर स्टाइल की याद आती है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि नई हेयर स्टाइल क्यों? वह सहजता से जवाब देती है कोई खास वजह नहीं, लड़कियों के लिए यही चीज है। उसे सच्ची वजह समझ नहीं आती। फिर वह मजाक में कहती है। वह उसकी पीठ को छूता है और कहता है माशिबा कह रहा है कि वह तुम्हारे दोस्त बनना चाहता है। जब वह उसे देखने के लिए मुड़ता है तो माशिबा के चेहरे पर का क्रॉस गिर जाता है। बाद में वे सब मछलियों को चारा देने वाली जगह पर मिलते हैं। नगात्सुका पूछता है तुम यहाँ क्यों हो? पर सहारा अपना परिचय देती है, कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई। इशिदा इजुरू से पूछता है निशिमिया कहाँ है? वह जवाब देती है वह घर चली गई। उसके पेट में दर्द था, वह उदास महसूस करता है। कहता है मुझे नहीं पता वह मुझे क्यों नजरअंदाज कर रही है। वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी उस दिन और मैं समझ नहीं पाया। इजुरू पूछती है उसने क्या कहा? वह जवाब देता है उसने कहा कि उसे चांद बहुत पसंद है। युजुरू हंसी रोकते हुए कहती है यह उसे गुस्सा दिला देती, लेकिन फिर सलाह देती है उसे साथ बाहर जाने के लिए पूछो। अगर वह मना करती है तो वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। रात में निशिमिया को इशिदा से बाहर जाने का संदेश मिलता है और युजुरू अपनी बहन की उत्सुकता देख सकती है। अगले दिन वे सब मनोरंजन पार्क जाते हैं। कावाई उत्साह से कहती है मेरे साथ चलो, हम पहले वह झूला लेंगे। वे पहले रोलर कोस्टर की सवारी करते हैं। निशिदा सहारा से पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? वह कहती है चलो बैठो, जबकि युजुरू निशिमिया के साथ है। जैसे ही सवारी शुरू होती है सहारा को यह सबसे ज्यादा पसंद आता है। सवारी के बाद निशिमिया डगमगाते पैरों के साथ बाहर आती है और सहारा उसकी मदद करने जाती है। निशिदा इशारे की भाषा में पूछती है क्या तुम ठीक हो? और वह मुस्कुराती है। अब वे दूसरी राइड लेते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। पर निशिदा सोचती है क्या मुझे इतना आनंद लेने का कोई हक है? कैसे? बाद में जब वह चलते हुए सबको देखता है कि वे आनंद ले रहे हैं, वह मुस्कुराता है, सोचता है ये दोस्तों के समूह जैसा लगता है। फिर नाव निशिदा से कहती है मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने लेते हैं। निशिदा कुछ ताकोयाकी खरीदता है, पर तभी वह व्यक्ति कहता है अब तुम्हें मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उनके बीच समझौता करवाने की कोशिश कर रही थी। निशिदा उसकी ओर देखता है। वह शिमादा है, उसका बचपन का दोस्त, जो उसे अपने बचपन की सारी यादें याद दिलाता है। निशिदा वहां से सिर्फ चला जाता है और उनके चेहरे पर एक क्रॉस आ जाता है। नाव निशिदा का पीछा करती है। वह कहती है मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओ, जिस पर वह जवाब देता है किसी ने तुमसे नहीं कहा था। फिर वे एक जगह बैठते हैं और नाव कहती है यह सब निशिमिया की वजह से है, अगर वह आसपास न होती तो चीजें इतनी नहीं बिगड़ती। निशिदा कहता है यह उसकी गलती नहीं थी, और शिमादा वाली बात वह सब मुझ पर है। वह पूछती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? और वह जवाब देता है शायद। वह खड़ी होती है और निशिमिया की ओर दौड़ती है, कहती है मेरे साथ फेरिस व्हील पर चलो। युजुरू निशिमिया को अपना कैमरा देती है। वो फेरिस व्हील में बैठते हैं। ये चलना शुरू होता है और इशिदा उन्हें देखता है। अगले दिन सुबह युजुरू इशिदा से मिलने आती है, कहती है मुझे कुछ टॉप सीक्रेट फुटेज मिला है। वह सही है। वह इसे खोलती है।
कहती है यह फेरिस व्हील वीडियो है। जब मैंने कैमरा अपनी बहन को दिया था वह इसे चलाती है। थौ निशिमिया को बताती है ग्रेड स्कूल में मुझे तुम्हारी स्थिति की समझ नहीं थी तो मैंने तुम्हें दूसरों के साथ मिलकर चिढ़ाया, लेकिन सारा दोष इशिदा पर चला गया और उसने अपने सारे दोस्त खो दिए। अगर तुम वहां नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता। निशिमिया माफी मांगते हुए कहती है मुझे खुद से नफरत है। यह नाओ को गुस्सा दिलाता है और वह उसे मारती है। कहती है बस फिर से माफी मांग रही हो जैसे 5 साल पहले। फिर वह चली जाती है। युजुरु वीडियो रोक देता है और निशिदा कहता है मैं चाहता हूं कि निशिमिया खुद से प्यार करे। स्कूल में ब्रेक के दौरान मिशिबा इशिदा को बताता है कि कवाई ने उसे बताया कि निशिमिया को उसकी बहरेपन के कारण मिडिल स्कूल में बुली किया गया था। इशिदा चुप रहता है। बाद में वह कवाई से इसके बारे में सामना करता है, लेकिन वह फिर से स्वार्थी होकर उसे अपमानित करने लगती है और ड्रामा खड़ा कर देती है। वह चिल्लाती है इशिदा ही था जिसने मिडिल स्कूल में निशिमिया को बुली किया था। पूरी क्लास इसे सुनती है। इशिदा असहज महसूस करता है। उसका मन घबराने का होता है और वह भाग जाता है। वह तेजी से अपनी साइकिल चलाकर निकल जाता है। वह एक जगह पर रुकता है और सोचता है हाँ मुझे भी खुद से नफरत है। फिर वह उनके मिलने की जगह पर जाता है। निशिमिया मछलियों को खिला रही है और युजुरु उसे हाथ हिलाकर इशारा करती है। सहारा भी वहां है। नगात्सुका वहां कवाई और माशिबा के साथ आता है। नाओ भी उनके साथ है। कवाई कहती है मैंने नाओ को यहाँ बुलाया। फिर वह पहले की बात के लिए इशिदा से माफी मांगती है, कहते हुए सब तुम्हारी गलती थी शुरुआत से ही। नाओ कहता है हम इशिदा को हर चीज के लिए दोष नहीं दे सकते, हम भी निशिमिया को बुली करते थे। कवाई उत्तर देती है मुझे तुमसे मत जोड़ो। वे दोनों बहस शुरू करते हैं। इशिदा कहता है बस जवाब दे रहा हूँ। वह कहता है सब मेरी गलती थी। वह नाव से कहता है ये सोचना बंद करो कि तुम दूसरों के लिए सब कुछ तय कर सकते हो। वह फिर कहता है कवाई तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। सहारा कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे रोक देता है, कहते हुए तुम फिर से भाग जाओगी डरपोक। नगात्सुका कहता है मैं तुम्हारी तरफ हूँ। निशिदा उत्तर देती है क्या तुम मुझे अच्छी तरह से जानते भी हो। कवाई कहती है बस मैं जा रही हूँ और चली जाती है। फिर सब एक एक करके चले जाते हैं। मिशिबा कहता है तुम भयानक हो और निशिदा उत्तर देता है अपनी नाक बाहर रखो बाहरी। सबके जाने के बाद वह निशिमिया से पूछता है कहीं जाना चाहोगी क्या। ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं लेकिन वह उदास लगती है। रात को युजुरु निशिमिया की मिडिल स्कूल की नोटबुक पढ़ता है। उसकी दादी चेतावनी देती है अंधेरे में पढ़ने से तुम्हारी आंखों को नुकसान होगा। फिर वह उनके लिए जूस बनाती है, कहते हुए मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम केवल अपनी बहन पर ध्यान देती हो और खुद पर नहीं। युजुरु बताती है तुम सीनियर सिटीजन मीट छोड़कर निशिमिया के लिए साइन लैंग्वेज सीखती हो। अब रात हो जाती है। हम देखते हैं एक चिड़िया जमीन पर मरी पड़ी है। फिर हम देखते हैं निशिमिया जो कुछ कहने की कोशिश कर रही है और अगले ही पल वह मृत पड़ी है। अचानक युजुरु जाग जाती है। यह एक बुरा सपना था और वह अपनी दादी को गले लगाती है। अगले दिन जब इशिदा मछलियों को खिलाने जाता है तो देखता है कि निशिमिया वहां नहीं है। वह सोचता है कि आज वह क्यों नहीं आई जब वह मछलियों को खिला रहा है। वह युजुरु को देखता है, उसे बुलाता है लेकिन उसे रोते हुए देखता है। वो छिप जाता है। तभी युजुरु वहां आती है और नमस्ते कहती है। फिर वे मछलियों को खिलाने लगते हैं। इशिदा पूछता है क्या हुआ। वह कहती है कुछ नहीं। फिर वो कहती है मुझे जाना है। वह कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह उसके साथ चलता है और जब वे पहुंचते हैं वह कहती है अब तुम जा सकते हो। उसके पीछे लिखा है कि यह उसकी दादी का अंतिम संस्कार है। वह कहता है संभाल के रहना युजुरु। वह जवाब देती है मैं अभी भी डर रही हूँ। दृश्य दादी के अंतिम संस्कार की ओर बदल जाता है। वह पिछले रात सोते वक्त युजुरु के साथ मर गई। बाद में युजुरु अपनी माँ को देखती है जो खुद अकेले में रो रही हैं और फिर लोग उनके पास दादी के निधन पर मिलने आते हैं। कुछ दिन बाद इशिदा निशिमिया को टेक्स्ट करता है क्या तुम कल कहीं जाना चाहोगी। अगले दिन हम देखते हैं कि निशिमिया ट्रेन में बैठी है। जब स्टेशन आता है वे रुकते हैं और हमें पता चलता है कि वह इशिदा के साथ है। फिर वे दोनों चलने लगते हैं। वे एक जलप्रपात के पास पहुंचते हैं। वहां बहुत ठंड है, खूबसूरत। फिर वे एक बड़े भूल भुलैया का दौरा करते हैं। इसके बाद वे अन्य सुंदर स्थानों की खोज शुरू करते हैं। उन्हें एक अद्भुत जगह मिलती है। इशिदा कहता है निशिमिया चलो इसे चेक करते हैं। पर जब वह उसे देखता है तो उसे बचपन की निशिमिया याद आती है और उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन वह अटक जाता है। निशिमिया मदद के लिए दौड़ती है लेकिन वह थोड़ा फिसल जाता है। निशिमिया पास आती है और कहती है सॉरी, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आप दुखी हो जाएंगे। वह जवाब देता है नहीं, कल भी बाहर चलो घूमने। दिन खत्म होने पर वे घर की ओर चल देते हैं। अगले दिन सुबह इशिदा अपने कमरे में होता है। वह कहता है मुझे समुद्र देखना है, मुझे लोगों से प्यार करना है, यहाँ तक कि राक्षसों के भी दिल होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी ठीक कर पाऊंगा। बाद में वह निशिमिया और युजुरु से मिलता है। वे फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म देखते समय वह बहुत हंसता है। फिर खाते समय वह पूछता है कल कहाँ जाएंगे। निशिमिया उसे उनके घर आने का निमंत्रण देती है जिससे युजुरु चौंक जाता है क्योंकि उनकी माँ को यह पसंद नहीं आ सकता। अगले दिन इशिदा उनके घर में होता है और वे अपनी माँ के जन्मदिन के लिए केक बनाने जा रहे हैं। फिर वे काम शुरू करते हैं। जब केक बन जाता है तो वे उसे देखते हैं जो बेहतरीन लगता है। उसी समय उनकी माँ प्रकट होती है और पूछती है ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है और गुस्सा हो जाती है। युजुरु इसे संभालता है। एक बर्थडे कैप पहनाकर कहता है ये खुशी का मौका है माँ। युजुरु इशिदा को अगले हफ्ते आतिशबाजी देखने के लिए आमंत्रित करता है।
मंगलवार को वे सभी आतिशबाजी देखने जाते हैं। वे चटाई बिछाते हैं और फिर आतिशबाजी देखने बैठ जाते हैं। उनके सभी दोस्त अपनी जगह से आतिशबाजी देखते हैं। जब वे आतिशबाजी देख रहे हैं, युजुरु कहता है, माँ चलो कुछ खाने का सामान लाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, निशिमिया इशिदा को एक ड्रिंक देती है और वह उन्हें धन्यवाद कहता है। फिर वे दोनों बहुत बातें करते हैं। निशिमिया फिर आतिशबाजी को देखती है। वह इस पल को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और इशिदा सिर्फ उसे देखता रहता है। वह खड़ी होती है और कहती है, मुझे जाकर पढ़ाई करनी है। इशिदा कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह जवाब देती है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो वह कहता है, ठीक है, फिर मिलते हैं। युजुरु आता है और पूछता है, बहन कहाँ गई और क्या आप मेरा कैमरा ला सकते हैं? तो इशिदा निशिमिया के घर की ओर कैमरा लाने के लिए जाता है। दरवाजा लॉक नहीं होता, इसलिए वह प्रवेश करता है और निशिमिया को बुलाता है। वह कैमरा ढूंढता है और बैटरी चेक करते समय वह अचानक बाहर देखता है और निशिमिया को देखता है। वह दीवार पर चढ़ रही है। वह दीवार पर है और कूदने वाली है। यह समझते ही इशिदा उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन ठोकर खा जाता है और गिर जाता है। वह बहुत डरा हुआ है। वह चिल्लाता है निशिमिया और उसकी ओर दौड़ता है। अगले पल वह उसका हाथ पकड़े हुए है, पूछते हुए क्यों? निशिमिया और उसी समय भगवान से प्रार्थना करता है, कृपया मुझे आखिरी तक ताकत दो। जैसे ही निशिमिया भी कोशिश करती है, पर जैसे ही वह उसे खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है, वह खुद गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह पानी के अंदर डूब रहा हो और उसके लिए यह आसान है। कुछ दिनों बाद युजुरु अस्पताल के वेटिंग एरिया में होती है। जब वह इशिदा की माँ को देखती है तो पूछने जाती है, क्या इशिदा अब ठीक है? वह उसे बताती है, हाँ, आप अब उससे मिल सकती हैं। उसकी माँ भी आती है और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है और धन्यवाद कहती है कि इशिदा ने उसकी बेटी को बचा लिया। युजुरु भी घुटनों के बल बैठ जाती है। इस बीच नाओ निशिमिया से बहुत गुस्सा होती है। वह उसे कॉलर से पकड़कर कहती है, तुम्हारी वजह से इशिदा अस्पताल में है। वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन निशिमिया उसे रोक लेती है। निशिमिया की माँ वह उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन अब वह पलटकर मार देती है। कहती है, तुम उसकी माँ हो, है ना? बच्चों को जन्म मत दो अगर तुम उनका ख्याल नहीं रख सकती। वे लड़ने लगते हैं और युजुरु यह सब देखता है। इशिदा की माँ आती है और उन्हें रोकते हुए पूछती है, तुम दोनों को क्या हो गया है? फिर वह निशिमिया के पास जाती है, जो कहती है सॉरी। उनके पैरों पर झुक जाती है और रोने लगती है। रात में हम देखते हैं कि युजुरु मरे हुए जानवरों की तस्वीर निकालता है। वह कहती है, मैंने सोचा अगर बहन यह देखेगी तो उसे मरने का विचार छोड़ देगी, और रोने लगती है। क्या करूं? उसकी माँ भी उसके साथ रोने लगती है, जबकि निशिमिया उन्हें चुपचाप देखती है। अगले दिन वह इशिदा से मिलने जाती है, लेकिन अब फूल लेकर दरवाजा बंद कर देती है। नगात्सुका यह देखता है तो वह जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वह उसे बंद कर रही है। वे दोनों किसी और जगह पर बात करने जाते हैं। वह उसे बताती है कि पहले वे कवाई से मिलते हैं, सब कुछ सुलझाने के लिए। वह भी मान लेती है और निशिमिया को गले लगाती है। फिर निशिमिया सहारा से मिलने जाती है और कहती है, मैं सबको साथ में चाहती हूँ। सहारा कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वे उसके हाथों को छूते हैं। उसके बाद वह नाव से मिलने जाती है, जो उसे देखकर चल देती है, क्योंकि वह अब भी उससे नाराज है। इसलिए निशिमिया हर दिन आती रहती है। एक बरसाती दिन नाव फिर से उसे नजरअंदाज करती है। निशिमिया उसका पीछा करती है और उस पर छाता रख देती है और आखिरकार नाव रुक जाती है। अगले एपिसोड में दृश्य में हम कुछ टेक्स्ट देखते हैं। निशिमिया, मैं मरना चाहता था। ये इशिदा के शब्द हैं जो पीछे देखते हैं। निशिमिया जाग जाती है क्योंकि यह उसका बुरा सपना था। वह बहुत डर के बाहर भागती है। फिर वह उनकी मिलने की जगह पर रुक जाती है और इशिदा को खोने की सोच से रोने लगती है। इस बीच इशिदा भी एक बुरे सपने से जागता है और निशिमिया को कॉल करता है। वह बाहर निकलता है और भागता है। भले ही इस हालत में भागना मुश्किल है, वह भी उनके मिलने की जगह पर पहुंचता है। आगे बढ़कर उसे वहां देखता है। वह उसे देखती है और वे दोनों अपने आंसू पोंछते हैं। वह यह देखने के लिए उसे छूती है कि वह असली है। वह पुष्टि करता है और हंसने लगता है। वह रोने ही वाली होती है। वह कहता है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ, इसलिए मत रो, ठीक है? वह चुपचाप उसे सुनती है। वह चला जाता है। फिर वह कहती है, मैंने वास्तव में तुमसे माफी नहीं मांगी थी जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। निशिमिया कहती है, नहीं नहीं, तुमने अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मंच ताज, मुझे माफ कर दो। और फिर वह रोने लगती है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह फिर कहता है, मैं दूसरों से भी माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जीने में मदद करो। वह उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, यह जताते हुए चलो हमेशा के लिए साथ रहें। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने कुछ अजीब कह दिया और कहता है, सॉरी सॉरी, बस इसे भूल जाओ। और वह हंसती है और फिर वह उंगलियों को फंसाकर यह वादा करती है कि हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन सुबह उसकी माँ उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर वापस ले जाती है। वह बाहर आता है और मारिया को फूलों को सींचते हुए देखता है। वह सब कुछ छोड़कर उसे गले लगाने चली जाती है। वह कहता है, वह उसे पकड़ता है और वे नाव को देखते हैं जो फिर भाग खड़ी होती है। उसकी माँ उसे बताती है, उसने तुम्हारी तबीयत के दौरान देखभाल की। वह फिर नाव से मिलने जाता है और वे अपनी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। फिर वह कहती है, वेलकम बैक इशिदा, और वहां से भाग जाती है। क्रॉस का निशान गिर जाता है। जब इशिदा घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ निशिमिया की माँ के बाल काट रही होती है। वह इशिदा से माफी मांगती है। तभी मारिया के पिता आते हैं और कहते हैं, मैं मारिया को स्कूल से लेने आऊंगा। उसकी माँ कहती है, युजुरु ऊपर है, उसे फ्रिज में जेली दे दो। वह उसके लिए जेली लाता है। वह इशिदा को अपने खराब मार्क्स दिखाती है और उसे ट्यूशन देने की विनती करती है। फिर वह उसे पढ़ाने लगता है और वह कहती है, कल तुम्हारा स्कूल फेस्टिवल है ना?
अगली सुबह वह स्कूल के लिए तैयार होता है और आईने के सामने अभ्यास करने लगता है कि अपने सहपाठियों और दोस्तों का सामना कैसे करना है। फिर वह अपनी साइकिल पर बैठता है और निशिमिया के दिए गए गिफ्ट को देखता है और उनका उपयोग समझता है और फिर चल देता है। वह स्कूल की ओर चलता है और जब वह पहुंचता है तो निशिमिया पहले से ही वहां होती है। फिर वह उसके साथ स्कूल की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह क्लास की तरफ बढ़ता है उसके आसपास के लोगों के चेहरे अब भी क्रॉस होते हैं। वह कोने में बैठ जाता है क्योंकि उसे अब भी चिंता होती है। निशिमिया पूछती है कि क्या हुआ और वह कहता है मैं लोगों के चेहरों को नहीं देख सकता, इसलिए मुझे नीचे देखना ही बेहतर लगता है। वह कहती है तुम नीचे देखते रहो और वह उसका हाथ पकड़ती है और चलती है और उसे अजीब लगता है। वे अपनी क्लास के बाहर पहुंचते हैं। जब वह दरवाजा खोलता है तो सभी उसे देखते हैं और एक खंभा पार करते हैं। वह घबराकर दरवाजा बंद कर देता है। वह कहता हुआ दूर चला जाता है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। नगात्सुका उसका नाम पुकारता है, उसे वॉशरूम में छिपा हुआ देखता है। इशिदा दरवाजा खोलता है लेकिन आंखों में आंखें नहीं मिलता, तो नगात्सुका उसकी आंखें नम कर उसका नाम पुकारता है और कहता है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। वह उसे गले लगाता है और कहता है मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। इशिदा माफी मांगता है और कहता है धन्यवाद दोस्त बनने के लिए। वे बाहर आते हैं लेकिन इशिदा फिर से सिर झुकाने लगता है क्योंकि मिशीबा और कवाई भी वहीं होते हैं। मिशीबा उसे कुछ सौंपने को कहता है। कवाई ने इशिदा के लिए जो कुछ बनाया था उसे निकालती है। वह रोते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए 1000 बनाना चाहती थी लेकिन माफ करो इतने ही बन पड़े। इशिदा उन्हें लेता है और कहता है यह अद्भुत है, शुक्रिया। फिर वह दोनों से माफी मांगता है। मिशीबा कहता है नहीं तुम अद्भुत हो। नाओ भी आती है, कहती है क्या हम दोस्ती निभा रहे हैं। कवाई कहती है तुम हमेशा ऐसे क्यों होते हो, और सहारा उन्हें रोकने आती है। वह फिर इशिदा से माफी मांगती है और वह भी उससे माफी मांगता है। नाओ निशिमिया को देखता है और कहता है वे कुछ सीरियस नहीं कर रहे हैं। वह माफी मांगती है और नाओ कहता है फिर से माफी मत मांगो। इससे निशिमिया चौंक जाती है और वह उसे इशारे की भाषा में बाका कहना सिखाती है और फिर हंसने लगती है। नाओ अच्छा महसूस करता है लेकिन हमेशा की तरह ठंडा रहता है और जाने लगता है। कहता है मैं कुछ फ्राइड चिकन ले लूंगा। इशिदा फिर कहता है हमें साथ में फेस्टिवल देखना चाहिए। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है और पहले की तरह नहीं, वह अपने कानों से हाथ हटा लेता है और लोगों की आवाजें सुनने लगता है। उनके चेहरों से सारे क्रॉस निशान गिर जाते हैं। उसे सब कुछ अच्छा लगता है। वह अपने परिवार को देखता है, वे बहुत खुश लगते हैं। फिर वह अपने दोस्तों को देखता है जो मजे कर रहे होते हैं और अंत में वह निशिमिया की ओर देखता है जो बस उस पर मुस्कुराती है। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं क्योंकि वह खुश है कि वह जीवित है और सब कुछ ठीक है। और इसके साथ कहानी एक शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त होती है, आशा और मोचन का, यह दिखाते हुए कि क्षमा और समझ की तलाश करके हम पुरानी चोटों को ठीक कर सकते हैं और करुणा और सहानुभूति के